स्वागत। आज हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ की गहराइयों में उतर रहे हैं जो हजारों साल से भारत की आध्यात्मिक चेतना का आधार रहा है, श्रीमद् भागवत महापुराण। हमारे पास इसके 12 स्कंधों का सार बताने वाले कुछ स्रोत हैं। इस चर्चा का मकसद सिर्फ कथाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि इन स्रोतों से उन अनमोल विचारों और संदेशों को निकालना है जो आज भी हमारे जीवन को दिशा दे सकते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस ग्रंथ को पुराणों का अमृत क्यों कहा गया और क्यों ये जीवन के अर्थ और भक्ति के रास्ते पर चलने वालों के लिए इतना महत्वपूर्ण है। बात शुरू होती है एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। स्रोत बताते हैं कि महाभारत जैसे महाग्रंथ समेत वेद और उपनिषदों की रचना के बाद भी महर्षि व्यासदेव को मन में एक अधूरी सी कसक महसूस हो रही थी। उन्हें क्यों लगा कि इतना कुछ लिखने के बाद भी कुछ छूट गया है। हाँ, ये प्रश्न ही भागवत के जन्म का आधार है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, व्यासदेव ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सब पुरुषार्थों की व्याख्या तो कर दी थी। बिल्कुल। लेकिन उन्हें लगा कि उन्होंने भगवान के प्रति जो विशुद्ध निस्वार्थ प्रेम और भक्ति होती है ना, उसका खुलकर वर्णन नहीं किया। जब देवर्षि नारद ने उन्हें ये बात समझाई, तब उनकी प्रेरणा से व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत की रचना की, जिसका केंद्र बिंदु केवल और केवल भगवान की प्रेममयी भक्ति है। अच्छा, तो ये ग्रंथ नियमों या मुक्ति की सूखी चर्चा नहीं, बल्कि एक गहरे भावनात्मक संबंध की कहानी है ईश्वर के साथ, प्रेम का संबंध। इसमें 12 स्कंद, 18,000 श्लोक हैं। इसकी शुरुआत कैसे होती है? कहाँ से ये ज्ञान बहना शुरू होता है? कथा का फ्रेमवर्क वो नैमिषारण्य वन में सेट है। वहां शौनक आदि 88,000 ऋषि एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे लोक कल्याण के लिए। उन्होंने वहां पधारे हुए सूतजी महाराज से एक प्रश्न पूछा, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है कि कलयुग जैसे कठिन समय में जब अधर्म बढ़ रहा हो, मनुष्यों के कल्याण का सबसे सहज और निश्चित मार्ग क्या है। और सूत जी का जवाब क्या था, क्योंकि आज भी बहुत से लोग यही सवाल पूछते हैं, है ना? बिल्कुल। सूत जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, कलयुग में नाना प्रकार के दोष और अधर्म होंगे जिनसे पार पाना कठिन होगा। ऐसे में केवल भगवान श्री हरि की लीला कथाओं का श्रवण, उनके पवित्र नामों का कीर्तन और श्रीमद् भागवत का आश्रय लेना ही जीव के उद्धार का सबसे प्रमुख और सुलभ साधन है। उन्होंने भागवत को केवल ग्रंथ नहीं, बल्कि भगवान का वांग्मय स्वरूप कहा। वांग्मय स्वरूप? हाँ, यानी शब्दों के रूप में साक्षात भगवान का अवतार। भगवान का शब्दों में अवतार, ये तो बहुत गहरा विचार है। चलिए अब उस कथा पर आते हैं जिसने शायद सबसे ज्यादा लोगों को भागवत सुनने के लिए प्रेरित किया, राजा परीक्षित की कहानी। उन्हें 7 दिन में मृत्यु का शाप मिला था। ये स्थिति तो किसी के भी जीवन में आ सकती है, भले ही 7 दिन की मोहलत ना हो। उन्होंने शुकदेव जी से क्या पूछा? राजा परीक्षित का प्रश्न बिल्कुल सीधा और मार्मिक था। हे मुनिवर, जिस मनुष्य की मृत्यु निश्चित है और निकट है, उसे क्या करना चाहिए? ये प्रश्न सिर्फ परीक्षित का नहीं, हम सबका है। और परम ज्ञानी शुकदेव जी का जो उत्तर था, वही भागवत का प्रवेश द्वार और सार भी है। उन्होंने कहा, राजन, मृत्यु के समय और वास्तव में तो हर समय मनुष्य को समस्त भय त्याग कर केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। यही मनुष्य का परम धर्म है। यहीं से शुकदेव जी ने भागवत की विस्तृत कथा सुनानी शुरू की। तो मृत्यु के भय का उत्तर मिला भगवान का स्मरण। पहले कुछ स्कंधों में इसी नींव को और मजबूत किया गया होगा फिर? बिल्कुल। पहले स्कंध में व्यासदेव की उस बेचैनी का जिक्र है जिसकी हमने बात की। नारद जी का उन्हें भागवत रचने के लिए प्रेरित करना, और नारद जी की अपनी पूर्व जन्म की कहानी भी है, कैसे वे एक दासी पुत्र थे, पर साधुओं की सेवा और संगति के प्रभाव से अगले जन्म में देवर्षि बने। ये संत संगति के महत्व को दिखाता है। इसी में भीष्म पितामह का बाणों की शैया पर लेटे हुए श्री कृष्ण की उपस्थिति में उनकी स्तुति करते हुए परम धाम जाना भी वर्णित है। दूसरे स्कंद में शुकदेव जी परीक्षित को मृत्यु के भय से मुक्त करने के लिए भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान करने को कहते हैं। कैसे ये पूरा ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र, पहाड़, नदियां सब भगवान के ही अंग हैं। विसृष्टि की रचना कैसे हुई, ब्रह्मा जी कैसे कमल पर प्रकट हुए, इसका भी वर्णन करते हैं। मूल बात वही, भगवान में चित्त लगाना। और फिर आता है तीसरा स्कंध। इसमें क्या खास है? मैंने सुना इसमें ज्ञान और भक्ति के संतुलन पर बात है। हाँ, तीसरे स्कंध में
विदुर जी और मैत्रेय ऋषि का संवाद है, जहां सृष्टि के गूढ़ रहस्य, आत्मा परमात्मा के संबंध पर चर्चा है। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है भगवान कपिल का अपनी माता देवहूति को दिया गया उपदेश। कपिल देव, जो विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं, उन्होंने सांख्य योग का वर्णन किया। सांख्य योग, ये क्या है? मतलब सरल शब्दों में। सांख्य यानी विश्लेषण के द्वारा प्रकृति और पुरुष मतलब आत्मा के भेद को समझना, सृष्टि के तत्वों को जानना, ये ज्ञान का मार्ग है। लेकिन कपिल देव ने साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि केवल शुष्क ज्ञान से या जटिल कर्मकांडों से ईश्वर को पाना बहुत कठिन हो सकता है। उन्होंने भक्ति को सबसे सहज, सुलभ और श्रेष्ठ मार्ग बताया, जिसमें प्रेम और समर्पण से सीधे भगवान से जुड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि माँ, मेरी भक्ति का मार्ग इतना सरल है कि बस मेरे भक्तों की संगति करने, मेरी कथा सुनने और मेरे स्वरूप का ध्यान करने मात्र से जीव भवसागर से पार हो जाता है। इसी स्कंध में वराह अवतार की कथा भी है, जिसमें भगवान ने सूअर का रूप धरकर पृथ्वी को रसातल से बचाया था। तो ज्ञान महत्वपूर्ण है, पर भक्ति उस तक पहुंचने का शायद ज्यादा सुलभ रास्ता है, जैसा ये स्रोत बताते हैं। आगे बढ़ते हुए चौथे स्कंद में कुछ नाटकीय कथाएं हैं, जैसे दक्ष का यज्ञ। इससे क्या सीख मिलती है? दक्ष यज्ञ की कथा वो अहंकार के भयानक परिणामों को दर्शाती है। प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, पर अपने दामाद भगवान शिव से द्वेष के कारण उन्हें बुलाया नहीं। उनकी पुत्री और शिव की पत्नी सती बिना बुलाए गईं। पर जब पिता के मुख से पति का अपमान सुना तो योग अग्नि में देह त्याग दी। इस पर शिवजी ने क्रोधित होकर यज्ञ विध्वंस कर दिया। ये कथा एक कड़ी चेतावनी है कि ईश्वर या उनके भक्तों का अपमान कितना विनाशकारी हो सकता है, और भक्ति के मार्ग में अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन इसी स्कंद में एक बिल्कुल विपरीत, बहुत प्रेरणादायक कहानी भी है, बालक ध्रुव की। सिर्फ 5 साल का बच्चा और ऐसा दृढ़ संकल्प। हाँ, ध्रुव की कथा अद्भुत है। सौतेली माँ के अपमान से आहत होकर माँ की प्रेरणा और नारद जी के मार्गदर्शन से वो बालक वन में तपस्या करने चला गया। लक्ष्य था पिता की गोद से भी ऊंचा स्थान पाना। उसने इतनी कठोर तपस्या की कि भगवान विष्णु को स्वयं प्रकट होना पड़ा। और यहां देखिए भक्ति का जादू। भगवान को देखते ही ध्रुव अपना राजपाट का लक्ष्य भूल गया। उसने कहा, प्रभु, मैं तो कांच ढूंढ रहा था, मुझे तो हीरा मिल गया। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति चाहिए। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे भक्ति के साथ साथ अटल ध्रुव लोक भी दिया। ये दिखाता है कि सच्ची निष्ठा और ईश्वर की शरण हो तो उम्र या परिस्थिति कोई मायने नहीं रखती, और सच्ची भक्ति सांसारिक इच्छाओं से परे ले जाती है। ये वाकई कमाल है कि दर्शन होते ही इच्छा बदल गई। 5वें स्कंद में ब्रह्मांड और ऋषभदेव के बारे में है। हाँ, इसमें ब्रह्मांड के भूगोल का एक तरह से आध्यात्मिक वर्णन है, पर मुख्य कथा भगवान ऋषभदेव की है। उन्होंने मानवता को भोग से हटकर तप, योग और भक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि ये मानव देह भोग के लिए नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और भगवत भक्ति के लिए मिली है। और इसी में राजा भरत की कहानी भी है ना, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा। हाँ, वही राजा भरत। वे महान भक्त थे, पर अंतिम समय में एक हिरण के बच्चे में उनकी आसक्ति हो गई। उसी आसक्ति के कारण उन्हें अगले जन्म में मृग योनि मिली। फिर अगले जन्म में वे जड़ भरत हुए और तब मुक्त हुए। ये कथा सिखाती है कि मृत्यु के समय की आसक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, इसलिए केवल भगवान में ही आसक्त रहना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात। अच्छा, अब आते हैं 6ठे स्कंद पर। यहाँ अजामिल की कहानी है, जो बहुत पाप करने के बाद भी सिर्फ नाम लेने से बच गया। क्या ये इतना आसान है? देखिए, ये कहानी भगवान के नाम की महिमा को स्थापित करने के लिए है, खासकर कलयुग के संदर्भ में। अजामिल जीवन भर पाप में डूबा रहा। मरते समय जब भयानक यमदूतों को देखा तो डरकर अपने छोटे बेटे नारायण को पुकारा। स्रोत बताते हैं कि अनजाने में ही सही, पर मुख से भगवान नारायण का नाम निकलते ही विष्णुदूत आ गए और उन्होंने यमदूतों को रोक दिया। उन्होंने तर्क दिया कि इसने जीवन के अंत में ही सही भगवान का नाम लिया है, इसलिए इसके सारे पाप कट गए। ये अतिशोक्ति लग सकती है, पर संदेश साफ है। भगवान का नाम पतितों को भी तार सकता है। अच्छा, सिर्फ नाम लेने से? हाँ, अनजाने में ही सही, पर नाम का प्रभाव। कलयुग में नाम स्मरण को इसीलिए इतना महत्व दिया गया है। और इसी स्कंध में वृत्रासुर की कहानी भी है, जो असुर होकर भी भक्त था। ये कैसे? वृत्रासुर की कथा दिखाती है कि भक्ति जन्म या कुल पर निर्भर नहीं करती। पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण वो असुर योनि में भी परम भक्त था।
इंद्र से युद्ध करते हुए भी वो मन ही मन भगवान की स्तुति कर रहा था और युद्ध में वीर गति पाकर भगवान के धाम जाने की इच्छा रखता था। ये भक्ति की सार्वभौमिकता को दर्शाता है। इन कथाओं से ये स्पष्ट होता है कि भक्ति किसी भी स्थिति में संभव है। अब 7वें स्कंद की बात करते हैं, जिसमें भक्त प्रहलाद की शायद सबसे प्रसिद्ध कहानी है। एक पिता जो स्वयं को भगवान मानता है और बेटा जो उसकी शत्रु विष्णु का भक्त है। क्या विरोधाभास है? बिल्कुल। प्रहलाद की कथा भक्ति की शक्ति का कह सकते हैं शिखर है। पिता हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे को विष्णु भक्ति छुड़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया। विष दिया, पहाड़ से फेंका, सांप छोड़े, आग में डाला, पर हर बार भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा से वरदान था कि उसे न कोई मनुष्य मार सकेगा, न पशु, न दिन में, न रात में, न घर में, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से। एक तरह से अमरता का वरदान। हाँ, सुना है। और इसी वरदान का मान रखते हुए भगवान नरसिंह रूप में आए। बिल्कुल। जब हिरण्यकशिपु ने क्रोध में पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु, इस खंबे में है? और प्रहलाद ने कहा हाँ, तो उसने खंबे पर मुक्का मारा। तभी खंबा फाड़कर भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए, आधा शेर, आधा मनुष्य, न नर न पशु। उन्होंने हिरण्यकशिपु को महल की देहरी पर, न घर में न बाहर, शाम के समय, न दिन न रात, अपनी गोद में लिटाकर, न धरती न आकाश, अपने नाखूनों से, न अस्त्र न शस्त्र, मार डाला। ये दिखाता है कि भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं और किसी भी रूप में आ सकते हैं। सच्चा भक्त किसी से नहीं डरता। अद्भुत। ये कथा तो रोंगटे खड़े कर देती है। हाँ। आगे 8वें स्कंद में समुद्र मंथन जैसी घटनाएं हैं। हाँ, 8वें स्कंद में कई महत्वपूर्ण कथाएं हैं। देवताओं और असुरों द्वारा अमृत के लिए समुद्र मंथन, उससे पहले विष निकलना जिसे शिवजी ने पी लिया और नीलकंठ कहलाए, फिर लक्ष्मी जी समेत कई रत्नों का प्रकट होना और अंत में अमृत कलश। जब अमृत के लिए झगड़ा हुआ तो भगवान ने मोहिनी रूप धरकर देवताओं को अमृत पिलाया। इसी में वामन अवतार की कथा है, जहां भगवान ने बौने ब्राह्मण का रूप धरकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और विराट रूप लेकर सब कुछ नाप लिया। पर बलि की दानवीरता और समर्पण से प्रसन्न होकर उसे पाताल का राज्य दिया। ये भगवान की लीलाओं और भक्तों के प्रति उनकी कृपा को दर्शाता है। मत्स्य और कूर्म अवतारों का वर्णन भी यही है। 9वां स्कंद फिर वंशों और श्री राम कथा पर है। हाँ, इसमें सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन है। राजा सगर, भगीरथ जिन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाया, और भक्त राजा अम्बरीश की कथा है। अम्बरीश की रक्षा भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से दुर्वासा ऋषि के क्रोध से की थी। ये भक्त का महत्व दिखाता है। और अंत में श्री राम कथा का संक्षिप्त वर्णन भी है, जो दर्शाता है कि भागवत सभी विष्णु अवतारों का सम्मान करता है और उन्हें स्थान देता है। बिल्कुल। अब आते हैं उस स्कंद पर जो भागवत का हृदय माना जाता है, 10वां स्कंद। इसमें क्या है खास? यकीनन श्री कृष्ण लीलाएं होंगी। हाँ, 10वां स्कंद पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को समर्पित है। ये सबसे बड़ा और शायद सबसे लोकप्रिय स्कंद है। इसमें कृष्ण का जन्म, उनकी मनमोहक बाल लीलाएं, माखन चोरी, पूतना वध, कालिय नाग का दमन, गोवर्धन पर्वत उठाना, गोपियों के साथ रासलीला। रासलीला, जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, पर स्रोत उसे आध्यात्मिक मिलन बताते हैं। हाँ, स्रोत स्पष्ट करते हैं कि रासलीला कोई साधारण सांसारिक नृत्य नहीं था। वो योग माया का प्रभाव था, जहां हर गोपी को यही अनुभव हो रहा था कि कृष्ण सिर्फ उसी के साथ हैं। ये जीवात्मा का परमात्मा के साथ सर्वोच्च प्रेम और आनंद में लीन होने का प्रतीक है। फिर मथुरा जाकर कंस का वध, द्वारका का निर्माण, रुक्मिणी हरण विवाह और सुदामा जैसे मित्र के प्रति स्नेह, ये सब इसमें। सुदामा चरित तो मित्रता और भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। बिल्कुल। कैसे भगवान ने अपने गरीब मित्र का सम्मान किया और बिना मांगे ही उसे सब कुछ दे दिया। ये निष्काम भक्ति और सच्ची मित्रता का आदर्श है। उद्धव जी का गोपियों को ज्ञान समझाने जाना और उनके प्रेम के आगे निरुत्तर हो जाना, ये भी ज्ञान पर भक्ति की श्रेष्ठता को स्थापित करता है। तो 10वें स्कंद दिखाता है कि भगवान से प्रेम का संबंध कितने अलग अलग रूपों में हो सकता है। वात्सल्य, सख्य, माधुर्य। बहुत सुंदर। 11वें स्कंद में क्या है? 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण अपने पृथ्वी लोक की लीला समाप्त करने से पहले अपने प्रिय भक्त और सारथी उद्धव को अंतिम और गूढ़ उपदेश देते हैं, जिसे उद्धव गीता भी कहते हैं। इसमें वे ज्ञान,
कर्म और भक्ति योग का सार समझाते हुए अंततः भक्ति को ही कलयुग के लिए सबसे सुगम और प्रभावी मार्ग बताते हैं। वे फिर से नाम स्मरण की महिमा पर जोर देते हैं। इसी में यदुवंश के आपस में लड़कर नाश होने का वो दुखद प्रसंग भी है। अच्छा, और अंत में 12वां स्कंद, इसमें क्या है? समापन कैसे होता है? 12वां स्कंद एक तरह से उपसंहार है। इसमें भविष्य में आने वाले कलयुग के लक्षणों का वर्णन है। कैसे धर्म घटेगा, अधर्म बढ़ेगा, लोग झूठ, हिंसा, लोभ में लिप्त होंगे। लेकिन ये डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये बताने के लिए कि ऐसे कठिन समय में भी आशा की किरण है। स्रोत बताते हैं कि जहां सत्ययुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में पूजा अर्चना से जो फल मिलता था, वही फल कलयुग में केवल भगवान के नाम का कीर्तन करने मात्र से मिल जाएगा। इसी में राजा परीक्षित की मुक्ति की कथा का समापन है कि कैसे उन्होंने 7 दिन भागवत सुनकर मोक्ष प्राप्त किया और भागवत ग्रंथ की महिमा गाई गई है। तो अगर हम इन सभी स्कंधों और कथाओं का सार निकालें, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, तो वो क्या होगा? एक वाक्य में या कुछ मुख्य बिंदुओं में? सार यही है कि जीवन के सभी साधनों और लक्ष्यों में सर्वोपरि है भगवान के प्रति निष्काम अनन्य प्रेममयी भक्ति। और इस भक्ति को जगाने और बढ़ाने का कलयुग में सबसे सरल, सबसे शक्तिशाली उपाय है भगवान के नामों का कीर्तन और उनकी लीला कथाओं का श्रवण, जैसा श्रीमद् भागवत में दिया गया है। वेद, उपनिषद, यज्ञ, तप, इन सब का अंतिम लक्ष्य यही भगत प्रेम है। तो ये थी श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंदों की एक झलक, जो हमारे स्रोतों पर आधारित थी। ये साफ है कि ये सिर्फ कहानियों की किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक गहरी दृष्टि, खासकर भक्ति और प्रेम पर आधारित दृष्टि देने वाला महाग्रंथ है। बिल्कुल। इसमें हमने देखा कि कैसे भक्ति सर्वोच्च है, कैसे भगवान का नाम असंभव को संभव कर सकता है, कैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, और कैसे ध्रुव, प्रहलाद, अजामिल, गोपियों जैसी कथाएं दिखाती हैं कि भक्ति किसी की बपौती नहीं, ये हर किसी के लिए हर परिस्थिति में संभव है। भगवान सिर्फ भाव देखते हैं, बाहरी चीजें नहीं। यहाँ एक विचारणीय बात निकलती है। आज की इस तेज रफ्तार, तर्क प्रधान दुनिया में, जहाँ हम सूचनाओं से घिरे हैं, क्या भक्ति या सिर्फ नाम स्मरण जैसा सरल दिखने वाला मार्ग वाकई वो आंतरिक शांति, वो दिशा दे सकता है जिसका वादा ये प्राचीन स्रोत करते हैं? शायद ये सवाल आज पहले से ज्यादा प्रासंगिक है। इस पर सोचना चाहिए। इस गहन चर्चा के लिए धन्यवाद। उम्मीद है श्रोताओं को इस प्राचीन ज्ञान सागर की कुछ बूंदों में अपने लिए कुछ सार्थक और नया अवश्य मिला होगा।